हे माई मेरी सुचियाँ जोतां वाली माता तेरी सदाई जय। जयकारे वाले नू मिठिया मुरादा बोल सच्चे दरबार की जय। तो यहाँ से मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ तारा रानी की कथा। तो कहते ये सब उसके हुक्म के अंदर है। अजी हुक्म जो होया दुर्गे माता दा, दुर्गे माता का हुक्म हो गया है तो मेरे पास रेहा भी ना जाए। ये तारा रानी कह रही है मैया किस तेरा यगन रचा लिया, उथे कौन कौन आवे तोली तार, और तेरा रुक मन यगन रचा लिया ते उथे तारा रानी आवे तोली तार। सभी जानते हैं कि तारा जो थी वो रानी थी राजा हरिश्चंद्र की, और रुकमन जो थी वो महत रानी थी। लेकिन उससे भी पहले कुछ लोग जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं कि ये दोनों बहनें देवराज इंद्र के अखाड़े की अप्सराएं थी। देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी और खूब नृत्य गायन अच्छा करती थी। तो एक बार दुर्वासा ऋषि जी का आगमन हुआ तो जितने भी देवी देवता देवगण वहाँ बैठे नृत्य देख रहे थे वो सभी उठ करके ऋषि दुर्वासा जी को नतमस्तक हुए। जब उनके चरण स्पर्श करने लगे तो वो जो अप्सराएं थी उनका नृत्य गायन की तरफ से सबका ध्यान हट गया। तो उन्हें बड़ा खला, बड़ा हीन भाव महसूस हुआ मन में कि देखो कहाँ से आ गए, हमारा इतना अच्छा नृत्य गायन चल रहा था उसमें विघ्न डाल दिया। और सभी उठ के इनको पूजने लगे। मन में एक तरह से ईर्ष्या के भाव आ गए। तो उन्होंने जाकर के उनको आदर नहीं दिया, उनका आशीर्वाद नहीं लिया, उनके चरण स्पर्श नहीं किए। तो क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि जी बड़े क्रोधी दिमाग के थे, स्वभाव के थे। उन्होंने क्रोधवश श्राप दे दिया कि जाओ नर्तकियों पृथ्वीलोक पे जाओ और जाकर के देखो और सीखो कि अपने से बड़े का आदर सम्मान कैसे किया जाता है। मात लोक पे जाकर के सीखो। तो ये भक्तजनों, हे श्रोताओं, ये मात लोक है, ये पृथ्वी लोक है। यहाँ पे हम सब लोग आए हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए। ज़्यादा ध्येय होना चाहिए सीखने का। तो अब उनका जन्म हो गया जब पृथ्वी पे, तो क्या हुआ कि राजा के यहाँ दोनों लड़कियों पैदा हुई। तो लड़कियाँ बढ़ते बढ़ते 10-12 साल की हो गई। तो एक बड़ी बहन ने व्रत रखा, छोटी बहन थी चंचला, और वो उसका सारा अनुसरण करती थी। जिस प्रकार से बड़ी बहन करती थी उस प्रकार छोटी बहन करती थी। तो बहन ने रखा एकादशी का व्रत और छोटी बहन को कह दिया जा बाजार से प्रसाद ले आ, और ध्यान रखना कि प्रसाद वो लाना जिसमें अन्न ना हो। अब वो प्रसाद लेने के लिए चली गई। बाजार में देखते 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 एक जगह वो कहीं पे मांस पका के बेच रहा था कोई। तो उसने देखा इसमें अन्न तो है नहीं। तो मांस का 2 डोने लिए, अपना प्रसाद वहीं से खाना शुरू कर दिया। बहन के लिए 1 डोना लेके आ गई। कहने लगी ले बहना। जब बहना ने देखा तो वो थी वैष्णो की भगत। उसने देखा, कहने लगी तेरे को मनुष्य देही पा कर के भी तेरा मन जो है वो मांस भक्षण में ही रहा। तो क्यों ना तुझे ऐसी योनि मिले कि जा नीचनी तेरा नीचों में वास हो, तुझे ऐसी योनि मिले जिसमें मांस भक्षण करके ही तू अपना पेट पालना करे। श्राप दे दिया। जब श्राप ले लिया, श्राप कहने लगी बहना तेरा शिरोधार्य है, लेकिन अब तू ये बता कि इससे पार उतारा कैसे होगा मेरा। कहने लगी अच्छा कि जा जिस वक़्त तू दूसरे की जान बचाने के लिए परोपकार करेगी, परोपकार करते समय अपनी जान की भी परवाह ना करेगी, तो तब तेरे को दोबारा मानस देही मिलेगी। ऐसा सुनने के बाद में
उस चंचला बहन का जन्म दोबारा हुआ और वो जन्म मिला उसे छिपकली का। और छिपकलियाँ आप लोग देखते हो दीवारों पे, पेड़ों पे, शतीरों पे, छत पे चिपकी रहती हैं। इसी तरह छिपकली का जन्म पाने के बाद में वो एक बार रंग महल में पहुंच गई। कौन सा रंग महल? पांडवों का। जब इंद्रप्रस्थ मिला पांडवों को तो वहाँ पे उन लोगों ने रंग महल बनवाया। विश्वकर्मा जी ने रंग महल बना दिया और तरह तरह के उसमें कौतक थे। जहाँ गलीचा बिछा है वहाँ तो जल का स्रोता था, और जहाँ दीवार है वहाँ दरवाज़ा था, और जहाँ दरवाज़ा है वहाँ दीवार थी। कुछ इस तरह के कौतक उसमें बना दिए गए। तो वहाँ वो छिपकली भी थी और पांडवों ने यज्ञ रचाया। और जब पांडवों ने जागरण करवाया तो उस जागरण में 33 करोड़ देवी देवता को बुलाया। तो दुर्वासा ऋषि जी को भी न्योता भेजा। जब दुर्वासा ऋषि जी के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने पूछा भी और कौन कौन आ रहा है? तो उन्होंने बोला सभी देवी देवताओं को, 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया है। बड़ा गुस्से में आ गए कि जब मुझे बुलाना था तो उनको बुलाने की क्या जरूरत थी, जब उनको बुला ही लिया तो अब मेरी वहाँ पे क्या जरूरत है। कहने लगे जाओ मैं नहीं आऊँगा। कह के भेज दिया। हरकारों ने आकर के बता दिया, लेकिन उन्होंने अपना जागरण जिस समय का रखा था जागरण आरंभ कर दिया। जब जागरण आरंभ कर दिया तो दुर्वासा ऋषि जी को बड़ा क्रोध हुआ और क्रोधवश उन्होंने क्या किया कि देखना चाहा भाई किस तरह से जागरण हो रहा है। एक बड़े से पक्षी का रूप धारण किया और आकर के देखा कि जागरण तो अच्छी तरह से फलीभूत हो रहा है और 33 करोड़ देवी देवता उसमें सम्मिलित हैं। जब ये बात देखी तो बड़ा रोष प्रकट किया और बड़ा गुस्से में आए। तो एक जंगल में चले गए, एक सर्प को मारा और पंजों में पकड़ा और आकर के छोड़ दिया। कहाँ? जहाँ वो पांडवों ने प्रसाद बनवाया था, जो जागरण का भोग पड़ने के बाद में आरती के बाद वितरित करना था। तो खीर का एक बहुत बड़ा सा कढ़ाया था, उसमें खीर तैयार कर रखी थी और आकर के उसमें छोड़ दिया। और छोड़ा भी उस वक्त जब आरती हो रही थी। खीर बनाने वाले जो भगत जन थे वो भी उसमें सम्मिलित हुए थे आरती में। जब उस समय देखा वे आओ देखा न ताओ, कोई और तो देख नहीं रहा। अब जो ये खाएगा वो मर जाएगा, प्रसाद जहरीला हो गया, रह जाऊंगा मैं। जब मैं रह जाऊंगा तो फिर जो पृथ्वी पे या जो जहाँ भी रहेगा फिर सब मेरी पूजा करेंगे, मेरी जय जयकार होगी। आज भी यही होता है, हर लोग मैं और मेरी के चक्कर में पड़ा हुआ है। अच्छा हो गया तो मैंने कर दिया, बुरा हो गया तो जो प्रभु की इच्छा। तो उस वक़्त भी उन्होंने यही काम कर दिया, लेकिन उनका ध्यान वहाँ नहीं गया कि एक छत पे एक छिपकली भी चिपकी हुई है, जो श्रापवश छिपकली बनी थी और वो इस काम को देख रही थी। और उसके मन में गया कि अगर मैं अब चुप रही तो ये सारे मारे जाएंगे, और अगर मैं बोली भी तो किसी को मेरी भाषा क्या समझ में आएगी। अब मन में ये आ गया कि बचाना चाहिए इनको। 33 करोड़ देवता भी और पांडव भी और पांडवों की रियाया भी, सभी ने वो प्रसाद खाना था। अब इन बातों को देखते सोचते हुए बड़ी वो दुविधा में पड़ गई और सोच ही रही थी तो बहन की बात याद आ गई, जब किसी की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देगी तो तुझे दोबारा मानसदेही मिल जाएगी। ये बात ध्यान में आई तो सोच लिया कि जब वो प्रसाद उठाने आएंगे उनको दिखा करके इसमें कूद जाऊंगी। अब गरम गरम खीर थी तो जैसे वो प्रसाद का कढ़ाया उठाने के लिए 4-6 लोग मिल करके आए तो उस वक़्त उनको दिखा करके उसमें कूद गई। जब वो कूद गई तो नन्ही सी जान थी, गरम गरम खीर थी, उसमें पड़ के उस गिर के तड़प तड़प के उसने अपनी जान दे दी। और वो जो थे उन्होंने देखा और वो भाग करके गए, जा करके पांडवों को बताया कि इस तरह से एक नन्ही सी छिपकली ने आपका प्रसाद जो है सारा वो बेकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, ऐसा है, चलो उस प्रसाद को एक बड़े से गड्ढे में गड्ढा खोद के उसमें पलट दो और कोई बात नहीं, यहाँ फूलियाँ पतासे बांट देते हैं। लेकिन अब हर बंदा तो युधिष्ठिर हो नहीं सकता।
अब जो देवगण आए हुए थे, 33 करोड़ देवता थे, बड़े बड़े क्रोधी दिमाग के थे। किसी ने कह दिया जा नीच नहीं तेरा नीचों में वास हो, हाँ जी। किसी ने कोई श्राप देने शुरू कर दिए। लेकिन जिस वक्त वो कड़ाहा पलटा गया और तो क्या देखा कि वहाँ 3 हाथ लंबा पहले एक सर्प का पिंजर उसके नीचे है। तो फिर उन्होंने सोचा हो भाई ये तो बड़ा बुरा हो गया, छिपकली ने तो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दी है कि ऐसे बंदे, ऐसी चीज को तो, जीव को तो मानुषदेही मिलनी चाहिए, और मानुषदेही भी मिलनी चाहिए तो जन्म भी राजा के घर में मिलना चाहिए, और जन्म राजा के घर में मिलना चाहिए, मिलने से धनवान भी रहेगी। और फिर किसी ने वरदान दे दिया कि मरणोपरांत भी इसका नाम अमर रहे, इस तरह से वरदान भी दे दिए। अब श्राप भी निकला था कि विजा नीचनी तेरा नीचों में वास हो। अब सारा ये मिले जुले वरदान और श्राप के कारण उसका जन्म तो हुआ राजा स्पर्श के यहाँ, लेकिन पंडितों ने जब नामकरण की बारी आई तो उसका देखते हुए नक्षत्र तो कह दिया, राजन ये तेरे घर में रहने वाली चीज नहीं, इस लड़की को मरवा दे तो अच्छी बात है। कहने लगा ना, कन्या की हत्या गौ हत्या से भी बड़ा पाप है, जिसे आजकल के लोग बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं समझते। जगह जगह पे लिखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं नहीं, पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, अगर बेटी है तो वह बीच में मरवा दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं। उस वक्त जो साजू का राजा था, उस राजा के मन में ये बात नहीं आई तो उसने क्या किया, कहता और कोई तरीका अपनाओ। कहने लगे अच्छा राजन, फिर अगर ऐसी बात है तो जो इसका जीवन हो सकता है जितने साल का, उतने साल जितना ये धन संपदा खर्च कर सकेगी, उतनी धन संपदा एक लकड़ी के बक्से में डलवा करके उसमें रखवा करके इसको दरिया में छोड़ दिया जाए। कहने लगा ये उचित है। अब एक लकड़ी का बक्सा बनवाया गया और दरिया में उसको छोड़ने से पहले उसको सोने की चादर से मढ़वाया गया, उसके ऊपर हीरे जवाहरात जुड़वाए गए, और इस तरह से काफ़ी धन माल असबाल रख के उस बच्चे को बीच में रख के और उसे जल में छोड़ दिया गया। जिस वक्त छोड़ दिया गया और वो बच्चा बहते बहते सरयू नदी में अयोध्या जी तक पहुंच गया, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण की नज़र पड़ी, तो ब्राह्मण उस बक्से को उठाने के लिए गया। सवेरे सवेरे ब्राह्मण देवता नहा धो के जा रहे थे किसी श्रोता के यहाँ पाठ पूजन के लिए, तो सूर्य की किरणों से देखा कि वहाँ पे चमक, और चमक देखते ही पता लग गया कि सोने का बक्सा है। अब वो उठाने के लिए नदी में उतरे, तो जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ाएं बक्सा और पीछे होता जाए। समझ आ गई कि बक्से के चक्कर में मेरी जान भी जा सकती है, पानी क्योंकि आगे और ज़्यादा गहरा होता है। तो बाहर निकल आए, इधर उधर खड़े हुए किसी और को देखने लगे। कोई गरीब आए तो देवनेत वहाँ से एक मेहतर जा रहा था। मेहतर कहते हैं हरिजन को, उसका काम होता है साफ सफाई का, और वो झाड़ू और टोकरा लेकर के आ रहा था, और ब्राह्मण देवता ने उसको बुलाया, ओए इधर आ, ओ भैया। तो भैया आ गए। तो मन में बड़ा संकोच और एहसास इस बात का कि ये तो हमारे परछाई से भी डरते हैं, इनके ऊपर से अगर हमारी परछाई भी गुजर जाए तो जा कर के दोबारा नहाते हैं, बड़े कर्म कांड करते हैं, बड़े मंत्रोच्चारण से अपने आप को पवित्र करते हैं। तो ये कहाँ से आज ये सूरज किधर से निकला, ये कैसी बात बनी। बड़ा इस उधेड़ बुन में था, लेकिन जाकर कहने लगा हाँ जी कहिए प्रभु। कहने लगा भाई वो बक्सा मेरे को चाहिए। कहने लगा जी मेरा छुआ हुआ ले लोगे? कि हाँ ले लूँगा। कहने लगा फिर एक शर्त मेरी भी है। कि हाँ। कि बक्सा ही चाहिए, बक्से के अंदर का भी? कहता भाई बक्सा तो चाहिए। कहने लगा फिर अंदर जो भी हो मेरा। थोड़ी आनाकानी करने के बाद में सौदेबाजी पट गई। मेहतर ने अंदर का सामान लेने की हामी भर ली और पंडित जी ने बाहर का बक्सा। तो इस प्रकार वो गया और तैयार करके जा करके वो ले आया, क्योंकि उसके भाग्य में वो कन्या थी। बक्सा उसी के हाथ में आना था, पंडित जी के हाथ में ना आया। तो जब ला करके बाहर बक्सा उनको दिया, तो बक्सा पकड़ करके बक्सा जैसे खोला, खोलने के बाद में देखा वाह भाई वाह, इसमें तो बहुत धन अशरफियाँ और बड़ा
माल स्वभाव है और छोटी सी कन्या है, उसका लालच ना करते हुए बक्सा पंडित जी ले गए और वो सामान जो अपनी टोकरी में साफ सफाई का कूड़ा डालना था उसमें बच्ची को रख लिया और धन अशरफियाँ रख ली और ले करके बच्चा अपने घर चला गया और अपनी स्त्री को कहा, ले भाई माँ का प्रसाद है, हमारे घर में कोई संतान नहीं थी तो ये ले, तू इसको आराम से इसका लालन पालन कर, इसके पालन पोषण के लिए ये धन भी है। धन की पोटली भी उसके सामने रख दी। जब रखा तो मेहतर की स्त्री भी खुश हो गई। अब उस कन्या का उन्होंने लालन पालन किया। जब वो विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह भी कर दिया। विवाह भी हो गया। राजा हरिश्चंद्र के महलों में जो स्त्री झाड़ू बुहारी का काम करती थी उसके बेटे से उसकी शादी हुई। जब वो बहू बनी तो सास एक दिन कुछ अस्वस्थ थी तो बहू को भेजा, जा भी आज तू जा रानी के महलों में झाड़ू का काम करके आ। तो जिस वक़्त वो नाम उसका पड़ा रुक्को, छोटा नाम रुक्को था, लेकिन जब जिस वक़्त कहते हैं ना बन जाते हैं रिश्तेदार, जब जर पास होता है और टूट जाता है आकर के गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। अब अमीर थी क्योंकि दौलत साथ लेके आई थी तो सब उसको, कोई बचपन में तो रुक्को बुलाते थे लेकिन बड़ी हो गई जैसे तो रुक्मण होने लगा। तो अब वो शादी होके जब गई तो फिर अब शादी वाले घर में तो बहू को इज्जत से बुलाया जाता है। रुक्मण देवी हो गई, रुक्मण देवी करके बुलाने लगे। अब रुक्मण देवी जब गई वहाँ झाड़ू का काम करने के लिए तो क्या देखती है कि रानी के महलों से भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही है। पहले वक्त में लोग जागरण करते थे बंद कमरे में, भजन कीर्तन करते थे बंद कमरे में, बुलाते थे अपने खासम खास लोगों को या अपने परिवार के लोगों को, किसी बाहर वाले को तीसरे को आना जो अनिवार्य नहीं होता था। तो इस प्रकार से जब वो गई तो किवाड़ का थोड़ा सा पट खोला, माड़ी सी सेंध बना करके उसने अंदर देखा। जिस वक्त देखा तो सामने तारा बैठी थी और तारा की नज़र उस पर पड़ गई, उसकी नज़र उस पर, आंखें चार हुई तो तारा रानी जो थी उठ करके बाहर आ गई। किवाड़ खोला, उसको अपने गले से लगा लिया, आ बहना आ, मैं कब से तरस रही थी, तू कब मुझे मिलेगी दोबारा। रुक्मन बड़ी हैरान परेशान हुई, ये कौन से जन्म की मेरी बहन, ये रानी, मैं मेहतरानी, ये इतनी ऊंची जात की, मैं इतनी नीची जात की, ये कहाँ से आ गई मेरी बहन। उसने पूछा, जी हे रानी जी क्या सभी को ऐसे मिलती हो? कहने लगी नहीं नहीं। क्या फिर? क्या तू मेरी बहन है? कब की? कहने लगी हम पिछले 3-4 जन्मों से बहन हैं, हम इंद्र के अखाड़े से दरबार से आई हैं, अप्सराएं हैं इंद्र की, श्रापवश आई हैं धरती पे सीखने के लिए। कहने लगी अच्छा आप कहती है तो मान लेती हूँ, वरना मैं तो वही जिस काम को आई थी मैं उस काम को करती हूँ, वैसे करूँ काम करवाओ और छुट्टी दो। कहने लगी अच्छा। अब देखा, अंदर जाके देखा जब माँ की मूर्ति है और मंडली भी बड़े मगन होके, बड़े मस्त होकर वो गा रहे हैं, बजा रहे हैं, खुश हैं, नाच रहे हैं। तो कहने लगी तुम ये पत्थर की मूर्तियों के सामने नाचते हो, गाते हो, बजाते हो, क्या कर सकती है इनके सामने, कैसे तुम? कहने लगी ना ना, ये पत्थर की मूर्ति मत समझे, ये बहुत शक्तियों की देवी है। जल को थल करे, थल को कुआं, कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। ये बहुत शक्तियों की देवी है, तो उसको ऐवे ना समझ। कहने लगी अच्छा रानी जी, अगर ये इतनी ही शक्तिशाली है, इतनी शक्तियों की देवी है, तो मेरे को भी कुछ दे देगी? कि हाँ हाँ बोल तुझे क्या चाहिए। कहने लगी मेरी नई नई शादी हुई है और सभी की इच्छा रहती है मेरे घर में लौंकड़ा खेले, तो दुआ लगा दो माँ से। कहने लगी अच्छा, अगर मान ले माँ के यहाँ से तू मांग के ले जाती, माँ तेरी इच्छा पूरी करती, तू माँ के लिए क्या करेगी? कहने लगी जो आप कहो जी। कहने लगी अच्छा फिर तू एक काम करियो, अपने घर में जागरण करवा दियो। कहने लगी जी ठीक है, मेरे घर में लौंकड़ा खेले, मैं माँ के नाम का जागरण करवा दूंगी। अब समय अनुसार कुछ समय पा के उसके घर में बालक हुआ। जब बालक हुआ तो बालक बड़ा सुंदर था। बालक की सुंदरता, उसकी मनमोहक छवि में वो तारा रुक्मन इतनी भूली कि उसे भूल ही गया, उसके लालन पालन में वो भूल ही गई कि जागरण भी करवाना है। बच्चा पढ़ते पढ़ते जब 5 बरस का हो गया तो माँ ने उसको याद दिलाने के लिए उसके बदन पे
लाल लाल दाने छोड़ दिए, जैसे हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं चेचक निकल आई, कुछ लोग कहते हैं माता आ गई। तो मेन होती है माता। जिस वक्त माता आ गई तो माता को देख करके वो, उसे तो समझ नहीं थी, बड़ी परेशान हुई। फटाफट बालक को उठाया, बालक का बदन देखा तप रहा है, जब उठाया और ले गई वैद्य हकीम के पास। उन्होंने कहा भाई हमारे बस की नहीं, हाथ खड़े कर दिए। और फिर उसको ध्यान आया कि मैं माता इसको तारा के यहाँ से, तारा रानी के मांग के लाई थी, तो तारा रानी के पास लेके जाऊँ। तारा रानी के पास लेके गई तो क्या देखती है कि वो फिर भजन कीर्तन में लगी है। जा कर के उसे बोला, देखना मेरे बालक को क्या हो गया। कहने लगी बालक तेरा है? कि हाँ। इतना बड़ा हो गया? हाँ। तूने जागरण करवाया? कि ना। कि जागरण नहीं करवाया ना, ये माता आ गई है, माता ने तेरे को ये संदेश भेजा है, तू जागरण करवा अपने घर में, जितनी जल्दी हो सके जागरण। कहने लगे जितनी जल्दी ठीक हो जाएगा बालक उतनी जल्दी जागरण करा दूंगी। तारा ने उठाया कलश, ये कलश हमारे सामने रखा होता है, यहाँ भी आप देखते हो कईयों को माता आ जाती है, वो सिर घुमाती हैं, चकराती हैं और माता सबको आशीर्वाद भी देती है, हैं। इसी तरह से हम कल से जल लेके छींटा मारते, माता शांत हो जाती है। तो उसने भी जल का छींटा दिया तो कह दिया कल्याण वस्तु। तो बालक का तेज उस वक्त ताप उतरना शुरू हो गया और दूसरे दिन उसका अच्छी तरह से बलि बांधी और तीसरे दिन खेलने लगा। तो तारा ने बताया था विधि कि डल देने होते हैं। डल क्या होते हैं? थोड़ा सा गुड़, 3 मुट्ठी चावल और यथाशक्ति दौलत धन, और उसके पश्चात में एक, आजकल दरखास्त चल पड़ी है, एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है, हमारे घर में आना जागरण करना। आज हमें भी न्योता मिला है, हम लोग भी आए हैं इसी प्रकार।